अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म कॉन्टिजेंट को शायद उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता था। दोस्तों इस फिल्म में मैट डेमन, जोडोला, ग्वेथ पेलेडो और माइकल डगलस समेत एक मारूफ कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म उस वक्त दुनिया भर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 61वें नंबर पर थी। ये फिल्म उस वक्त मकबूल नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों अब वबा फैलने की सूरत में ये फिल्म दुनिया भर में मकबूल हो गई है। दोस्तों कॉन्टिजेंट ने गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म और अमेरिका में एप्पल की iTunes स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फिल्मों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा टॉप पर देखा जा सकता है। दोस्तों ये फिल्म वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में बनाई गई थी, जिसने इस फिल्म का नाम कॉन्टिजेंट रखा था। दिसंबर में जब चीन में कोविड-19 वबा फैलने की पहली खबर सामने आई, दोस्तों उस वक्त इस फिल्म में लोगों ने दोबारा दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी। दोस्तों और अब 3 माह फिल्म कॉन्टिजेंट सिर्फ हैरी पॉटर की 8 फिल्मों से पीछे है और अब पूरी दुनिया इस फिल्म को क्यों देख रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आज से 9 साल पहले यानी 2011 में रिलीज होने वाली फिल्म में इस वबा से इस हद तक मुमासलत दिखाई गई है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ चाइना से फैलने वाली वबा और उस मूवी में दिखाने वाली वबा के दरमियान इस हद तक मुमासलत है कि 1 दहाई कबल की गई इस फिल्म को लोग अब दोबारा देखने जा रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म में एक कारोबारी खतून जिसका नाम पेल्ट्रो एक पुरस्कार और मोहलिक वायरस के जरिए हलाक हो जाती है, जिससे वो चीन के दौरे के दौरान मुतासर होती है और फिर ये वायरस पूरी दुनिया में हंगामी सूरत हाल पैदा कर देता है। नाज़रीन फिल्म में चीन वाला पहलू इसमें दीगर कुछ बातों में से एक है जो हकीकी जिंदगी से मालूम होती है और इस बात ने हालिया हफ्तों में फिल्म की मकबूलियत में इतना इजाफा कर दिया है। इस फिल्म ने पहले तो कुछ भी नहीं कमाया था जितना अब कमा लिया है। दोस्तों फिल्म में दिलचस्पी अदाकारा ग्वेथ पेल्ट्रो का एक हरकत की वजह से एक बार फिर रोशन हो गई। अमेरिकन अदाकारा ने 26 फरवरी को एक प्रवास में अपने चेहरे पर एक मास्क पहनने की तस्वीर को पोस्ट किया है। उनकी इस इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि पेरिस के रास्ते में मोहतात, होशियार, खौफजदा, पुरसुकून और वबाई मर्ज। प्रोपेगेंडा पेल्ट्रो जिनके 6 मिलियन फॉलोअर है लिखा, पहले ही इस फिल्म में आ चुकी हूँ, महफूज रहिए, हाथ मत मिलाइए, बार बार धोइए। दोस्तों ये वही पेल्ट्रो है जिसने इस फिल्म को बनाया था, जिसने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया था और आज इसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह शेयर करके बता दिया कि मैं पहले भी इस सब से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आप मोहतात रहिए। दोस्तों कॉन्टिजेंट फिल्म में हकीकत के साथ मुतासर कुन हद तक मुमासलत है। इस फिल्म में पेल्ट्रो के किरदार को MEV1 नामी वायरस हांगकांग की एक शेफ से हाथ मिलाने से लगता है। इस शेफ को यह वायरस एक ज़बाशुदा सुअर को हाथ लगाने से लगता है जो एक चमगादड़ से मुतासर हुआ था। इसके बाद वो घर वापस आती है, शदीद बीमार हो जाती है और उसके चंद दिन बाद ही हलाक हो जाती है। उनका बेटा भी जल्द ही मर जाता है, लेकिन मैट डेमन का मुदाफाती निजाम जो इस फिल्म में उनके शोर का किरदार निभा रहे हैं उस वायरस से उन्हें महफूज रखता है। यानी इस वायरस से बचने का एक तरीका कि आपके एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और अब हकीकत में भी माहिरीन सेहत का ये ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोविड-19 वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। दोस्तों हत्ता कि यहाँ तक भी ख्याल किया जाता है कि ये वबा भी चमगादड़ों से शुरू हुई, बिल्कुल इसी तरह जैसे सन 2002 से 2003 में सार्स वबा शुरू हुई थी। इसके बाद ये दूसरे जानवरों से इंसानों तक पहुँचा था। इस बारे में कोई इत्तेफाक राय नहीं कि वो दूसरा जानवर कौन सा था। फिल्म कॉन्टिजेंट में ये जानवर सुअर दिखाया गया है, लेकिन चीनी हुकाम ने वुहान शहर की एक जिंदा जानवरों की मंडी को इस वायरस के फैलाव के तौर पर शिनाख्त किया है। कोविड-19 के नाम से जाने जाने वाले चाइना की वबा के मौजूदा फैलाव की तरह फिल्म में फर्जी वायरस भी इंसानों के माबैन करीबी राब्ते के जरिए यानी आलूदा जगहों को छूने से फैला। फिल्म में दिखाई गई और हकीकी दोनों बीमारियां सांस के मसाइल का सबब बनती हैं, लेकिन फिल्म का MEV1 नामी वायरस एक हकीकी वायरस निपा से माखूज है जो कोविड-19 के वायरस की किस्म से नहीं है, बल्कि ये एक दूसरी किस्म है। दोस्तों हकीकत में हालिया वबा फर्जी वबा से कहीं कम मोहलिक है। फिल्म में किरदारों की अमवात की शरह 25% बताया गया था, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोविड-19 की शरह अमवात फिलहाल 3.4% तक बताई जा रही है। फिल्म कॉन्टिजेंट में MEV1 वायरस से एक माह में दुनिया भर में 26 मिलियन अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि चीन से फैलने वाले इस नए कोविड-19 वबा से इब्तदाई 3 माह में हलाकतों की तादाद 4000 तक पहुंची है। हालिया तारीख में इस फिल्म से मुवाज़ने में फैलने वाली वबा
वबाई बीमारी सिर्फ स्पेनिश फ्लू थी जो सन 1918 से 20 में फैली, जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, जब फिल्म में वबा फैलने का शुबा होता है तो एक असली अदारे एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस के अमले को रवाना किया जाता है ताकि वो मुतासर लोगों की शिनाख्त और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करे। इस फिल्म में अमेरिकी शहर शिकागो को करतीनिया किया जाता है जो चीन में रहनुमा होने वाले बड़े पैमाने पर लॉकडाउन का आईनादार है। इटली ने कोविड-19 के फैलाव से निपटने की कोशिश में अब कई शुमाली इलाकों को भी बाकी मकामात से भी काट दिया है। दोस्तों, कॉन्टीजन के दोबारा वापसी ने स्कॉट जेड बर्नस को हैरत में डाल दिया है, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था। ताहम फ्रेंचून मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कॉन्टीजन फिल्म का असल मकसद ये जाहिर करना था कि जदीद माशरे को इस तरह की वबा का खतरा है। बर्नस ने कहा कि हमारी फिल्म कॉन्टीजन और हालिया इस वबा के दरमियान मुमासलत गैर जरूरी है, हादसाती और वाकई इतनी अहम नहीं है जितना उसे लोग बताकर हमारे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि आपको 2011 में ये सब कैसे पता चल गया कि ये चाइना से फैलेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दोस्तों, जो ज्यादा अहम और दुरुस्त बात ये है कि मुहाशरती रद्द-ए-अमल और खौफ का फैलाव और इसके असरअंगेज असरात वो गालिबन कॉन्टीजन के एक मखसूस किरदार एलन क्रोमिडो नामी एक साजिशी थ्योरी ब्लॉगर का हवाला दे रहे थे। इस किरदार को जोडिला ने निभाया था और इसमें किरदार कैरमोडी ने इस वबा के बारे में बेबुनियाद अफवाहों को फैलाते हुए इस वायरस के जैली इलाज का भी मशवरा किया। हकीकत से मुमासलत रखते हुए अमेज़न ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने झूठे दावों वाली 10 लाख से ज्यादा ऐसी अशिया की फरोख्त को रोक दिया है, जिसके बारे में कहा गया कि ये कोविड-19 को रोकने और उनका मुकाबला करने में मदद कर देती है। अमेरिका की मशहूर टीवी शख्सियत जिम बेकर को न्यूयॉर्क हुकाम की जानिब से इस हफ्ते मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने इस वबा के इलाज के लिए चांदी से बने एक टांग को फरोख्त कर दिया। मौजूदा वबा ने ऐसी जैली खबरों और अफवाहों को भी जन्म दिया है जिनमें कहा गया कि वायरस को असल में एक कीमियाई हथियार के तौर पर तैयार किया गया था। दोस्तों, अब खुद बर्नर भी एक साजिशी थ्योरी का निशाना बन गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचने वाली कुछ लोगों ने उन पर आलमी मामलात पर काबू पाने के लिए किसी खुफिया तंजीम का मेंबर होने का भी इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि गलतफहमियां फैलना वायरस जितना खतरनाक होगा वो उतना होता जाएगा। कॉन्टीजन की मकबूलियत की वजाहत इस बात से भी की जा सकती है कि बर्नस इस फिल्म को साइंसी एतबार से काबिल एतबार बनाने के लिए किस कदर पुरअज़म थे। दोस्तों, फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते वक्त उन्होंने WHO के माहिरीन समेत वायरोलॉजिस्ट और वबाई अमराज के माहिरीन से मुशावरत भी की। इन माहिरीन के पास इनके लिए कुछ हैरान कुन मशवरे भी थे। बर्नस ने हॉलीवुड के रिपोर्टर को बताया कि जब मैंने इस शोबे के माहिरीन से बात की तो उन सब ने मुझसे कहा कि सवाल ही नहीं कि वबा फैलेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कब फैलेगी। और वो साइंटिस्ट इस बात पर मुतफिक थे कि इस 20वीं सदी के पहले 20 सालों में ये वबा किसी न किसी वक्त फैल जाएगी। दोस्तों, अगर आप 19वीं सदी को भी देखें, अगर आप 18वीं सदी को भी देखें, तो इन सदियों के पहले 20 सालों में ऐसी वबा ने सर उठाया है। 19वीं सदी के पहले 20 सालों में स्पेनिश फ्लू फैला था जिससे 40 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब 20वीं सदी के पहले 20 सालों में कोविड-19 वायरस वबा फैली है। दोस्तों, आप इस फिल्म को देखकर अपना इत्मीनान जाहिर कर सकते हैं कि इसमें किस हद तक इस वबा से ज्यादा मुमासलत पाई गई है और कैसे इन्हें सब ये पहले ही पता चल गया था या एक ये साजिश है। ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।